नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारा YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो है और भी बेहतरीन तैयारी करने के लिए और जो आपकी तैयारी चल रहा है उसकी जांच के लिए हमने ये 15 VVI वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया है जो आपके 2024 के होने वाले एग्जाम में 110% आने की संभावना है। तो आप चाहें इस 15 क्वेश्चन को सेट के रूप में बनाकर और अपने तैयारी की जांच कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। ऐसे इस वीडियो में नहीं बल्कि प्रत्येक वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को टारगेट रखा। आप 15 क्वेश्चन सेट के रूप में आप जो है इसका आंसर देके अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। अगर आप 15 में 14-13 बना रहे हैं तो आपका एग्जाम 100% जो है ना, एकदम बेहतर साबित होगा। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन ए में 15%, ऑप्शन बी में 7%, ऑप्शन सी में 20% और ऑप्शन डी में 10%। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। ऐसे हम आंसर आपको बता ही दे रहे हैं, है ना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी 7%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? ऑप्शन ए में 75%, ऑप्शन बी में 80.5%, ऑप्शन सी में 90.3%, ऑप्शन डी में 60.11%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 60.11%, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी 6 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो इसका 3 वर्गों में इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका 100% आंसर क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चले, यानी क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है कि इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए में, जरा गौर से देखिए, ऑप्शन ए में दिया है हेमाटाइट, ऑप्शन बी में मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी में एंथ्रासाइट और ऑप्शन डी में लिमोनाइट। यानी कि ये चार ऑप्शन में जो है 3 जो है लौह अयस्क का प्रकार है, लेकिन एक एंथ्रासाइट जो है ये आपका कोयला का प्रकार है, जो कि सर्वोत्तम कोयला का कोटि का कोयला होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें कौन अयस्क नहीं है, लौह अयस्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है कोयला का प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। प्रश्न संख्या 5, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन बी सी में 150 और ऑप्शन डी में 200। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि बी आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। 100, लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6, यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो कहा गया है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन सी में लोहा और ऑप्शन डी में मैग्नीज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोहा जो है इसे उद्योगों का जननी माना गया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 यानी 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए में लिमोनाइट, ऑप्शन बी में हेमाटाइट, और ऑप्शन सी में बिटुमिनस, और ऑप्शन डी में सभी, है ना। तो कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार, देखिए यहाँ पर नहीं है हो जाता, ठीक है। कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है ना। तो इसमें तो लौह अयस्क का लिमोनाइट भी है, हेमाटाइट भी है, बिटुमिनस एक जो है आपका क्या है, मैंने कोयला का प्रकार दे दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ रहना चाहिए कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस, ठीक है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर बिटुमिनस हो जाएगा, चूंकि बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन संख्या, है ना, यानी प्रश्न संख्या 8। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन बी में 20%, ऑप्शन सी में 10%, और सॉरी सी में 30%, और ऑप्शन डी में 40%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, यानी छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 20% राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9। कहा गया है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन ए में प्रथम, बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, और ऑप्शन डी में चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, यानी कि तीसरा। तो ऑप्शन सी आपका 100% जवाब क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 10, यानी 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में 5 किग्रा, ऑप्शन बी में 10 किग्रा, ऑप्शन सी में 15 किग्रा, और ऑप्शन डी में 20 किग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किग्रा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहा गया कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए में लौह अयस्क, ऑप्शन बी में मैग्नीज, ऑप्शन सी में टीन, और ऑप्शन डी में तांबा। तो जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन कहा गया कि किस खनिज उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, यानी देश में तांबे का कुल संचित भंडार है। देश में तांबे का कुल संचित भंडार है। ऑप्शन ए में 100 करोड़, ऑप्शन बी में 125 करोड़, ऑप्शन सी में 150 करोड़, और ऑप्शन डी में 175 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पहले एक बार और देखिए, देश में तांबे का कुल संचित भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% आंसर क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। कहा गया कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में 60%, ऑप्शन बी में 70%, ऑप्शन सी में, है ना, 80%, और ऑप्शन डी में 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, है ना, बिहार और झारखंड मिलकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर 80% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए में चूना पत्थर, ऑप्शन बी में बॉक्साइट, ऑप्शन सी में ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी में लोहा, है ना। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि ऑप्शन ए आपका होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, लास्ट प्रश्न है ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन। कहा गया कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में मैग्नीज, ऑप्शन बी में टीन, ऑप्शन सी में लोहा, और ऑप्शन डी में बॉक्साइट, है ना। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह के प्रत्येक वीडियो में आपके लिए हम
15 क्वेश्चन का सेट है एक तरह से, है ना। इसमें आप बना के देखिए कि कितना आप 15 में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप 15 में 13, 14, 12 तक सही करते हैं तो बिल्कुल आपका बेहतरीन तैयारी है, और एग्जाम में या एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, खास करके एसएसटी के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो तो कमेंट आप जरूर करें। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू ऑल ऑफ।